बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। तो इस लेक्चर में हमने इसके 3 सवाल करने हैं। तो अभी सवाल स्टार्ट करते हैं हम। तो इनमें हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो पहले वाली रकम तो वैसे लिखेंगे, ये नीचे वाले भी वैसे लिख लेनी है। और रेशनलाइज हमेशा हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसको लिख लेना है, नीचे वाली रकम के साथ रेशनलाइज करना होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। इस तरह मल्टीप्लाई लगाएंगे, √5 प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ऊपर भी और डिवाइड में भी यही लिखेंगे। तो इस तरीके को कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, इसी तरह आगे ये वाला प्लस लिख लेंगे, ये वाली रकम भी लिख लेनी है वैसे ही, एक दफ़ा एज इट इज़ लिख लेंगे सेम इसी तरह, बटे वाली भी वैसे ही। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसकी नीचे वाली रकम के साथ रेशनलाइज कर लेना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? प्लस। मल्टीप्लाई लगा के एक दफ़ा, माइनस है तो प्लस में चेंज करेंगे, √5 माइनस √3। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्लस, और इसी से डिवाइड करेंगे इस तरह। तो ये डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या कर लिया? रेशनलाइज कर लिया। तो अभी इसमें क्या करेंगे? आमने सामने आप मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली रकम नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं ऐसे, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस √2, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, √5 माइनस √3, इसको भी ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे। मतलब इन दोनों ने, ये दोनों आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। अच्छा, डिवाइड में हमने क्या करना है? अब इन दोनों रकमों ने भी आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो इसके लिए आप ये एक फार्मूला देख लें। सवाल हमारे पास लिखा हुआ है a+b और a-b की शक्ल में। तो यहाँ पे आप देखें a+b की शक्ल हो या a-b की हो, तो हमने क्या करना होता है? पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a को एक साथ मल्टीप्लाई किया a² प्लस माइनस माइनस, b को b के साथ मल्टीप्लाई किया तो b² आ गया। तो अब सवाल भी हमारा a+b की शक्ल में है और a-b की शक्ल में है। तो पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, दूसरी रकम दूसरी सेम है तो ये भी जब मल्टीप्लाई होंगी तो इसका भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। एक पावर इसकी और एक इसकी, तो वो स्क्वायर बन जाता है। प्लस, अब ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो दोनों लिख लेनी है। 1 माइनस √2 √5 प्लस √3। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब डिवाइड में क्या करना है हमने? अब नीचे वाली रकमें भी आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें क्या करना है हमने? a-b और a+b, ये फार्मूला लिखा हुआ है। मतलब पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरी रकम को दूसरी रकम के साथ। तो √5 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा। माइनस प्लस माइनस, √3 ये भी स्क्वायर बन गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या करना है? इस पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 को जब √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √5 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, इसी 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। उसके बाद ये वाला प्लस। अब √2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, √2 को जब √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों लिख लेनी है, √2 भी और √5 भी लिख लेना है। फिर प्लस माइनस माइनस, अब √2 ने √3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये दोनों लिख लेनी है, √2 भी लिख लेना है और ये 3 भी लिख लेना है।
तो इस तरह इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे। स्क्वायर इस जजर से कट जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 माइनस ये 3। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इस साइड पे भी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पहली रकम को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया, √5 आ गया। फिर 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 आ जाएगा। इसी तरह अब ये दूसरी रकम ने भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस प्लस माइनस, √2 ने जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो दोनों लिख लेनी है। दोनों मुख्तलिफ हैं तो दोनों लिखेंगे। √2 भी आ जाएगा और शुरू में √5 भी आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस, √2 ने अब √3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये भी लिख लेंगे और √3 भी लिख लेंगे जिसके साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। क्योंकि दोनों मुख्तलिफ हैं तो दोनों लिखेंगे। इस तरह ब्रैकेट लगा लेते हैं इनको। ये वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा दोनों का। यहाँ पे क्या रहेगा 5 माइनस 3। तो अब डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाली रकम तो हम इस तरह लिखेंगे, √5 माइनस √3। अब इन दोनों को एक ही अंडर रूट में ले आते हैं। ठीक है, 2 को 5 के साथ ज़रब दें तो क्या आ जाएगा 10, और इन दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर रूट लिख देंगे। इस तरह 2 3 बार 6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा। एक ही अंडर रूट में इनको ले आए हैं। 5 में से 3, 5 में से 3 निकालें बाकी 2 आ जाएगा, प्लस ये दोनों रकमें भी वैसे लिख लेनी है, √5 प्लस √3। तो यहाँ पे भी इनको एक ही स्क्वायर ये अंडर रूट में ले आना है। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा 10। और इस साइड में भी इनको एक ही आप जजर में लेके आ सकते हैं। 2 3 बार 6, इस तरह 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम हमेशा नीचे बटे वाली रकमों का होता है, इस तरह। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ पे इस तरह एक लाइन लगा लेनी है आपने ऐसे। तो एलसीएम में दोनों रकमें एक जैसी हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एक दफ़ा 2 लिख लेंगे इज इक्वल टू। तो अब 2 को इस पे डिवाइड करना, 1 आएगा। 1 को इन ऊपर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली रकमें सेम यही आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लेना √5 माइनस √3 प्लस √10 माइनस √6 प्लस इधर भी 2 को इस पे डिवाइड किया, 1 आया। 1 को इस ऊपर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी सेम यही आ जाएगा, √5 प्लस √3 माइनस √10 और ये √6। तो अब स्टूडेंट्स हमने देख लेना इनमें कौन कौन सी रकमें आपस में कैंसिल होती हैं। तो ये जजर में 10 है, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल। और इसी तरह ये माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे √5 है प्लस का, यहाँ पे भी √5 प्लस का है, तो इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, तो क्या आ जाएगा 2 √5 आ जाएगा इस तरह। और यहाँ पे माइनस √6 है, ये भी माइनस √6 है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। इसका भी कोएफिशिएंट 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों माइनस के हों तो क्या आ जाना है -2 √6 ऐसे। ये माइनस √6 और ये माइनस √6 क्या आ जाएगा -2 √6, और डिवाइड में क्या आएगा, ये 2 ही आएगा। अब यहाँ पे सिंपल हमने ऊपर वाली रकमों से क्या कर लेना है, कामन ले लेना है। तो ऊपर वाली रकमों से कामन क्या आ रहा है,
इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे फिर √5 रह गया और ये 2 कॉमन चला गया, यहाँ पे √6 रह गया और डिवाइड में ये वाला 2। तो अब स्टूडेंट्स ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया √6 माइनस √5 माइनस √6। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने इसके बाकी के भी दोनों सवाल कर लेने हैं। तो ये सेम इसी तरह के हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी रकमें आ गई हैं? 3 आ गई हैं, 1 2 3। तो हर स्टेप में आपने क्या करना है, नीचे वाली रकम के साथ रेशनलाइज करना है। एक दफ़ा इसको लिखा, अब नीचे वाली रकम के साथ रेशनलाइज किया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। पहले सवाल में जैसे रेशनलाइज किया सेम उसी तरह ही है, सिर्फ इसमें 3 रकमें आ गई हैं। तो तीनों को हमने नीचे वाली रकम के साथ क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। ये दूसरे के लिए रेशनलाइज किया, ये तीसरी रकम के लिए रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद हमने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर वाली रकम को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और नीचे वाली रकमों के लिए मैंने आपको बोला है a+b की शक्ल में और a-b की शक्ल में सवाल हो हमारे पास। तो पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, दूसरी रकम को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसमें भी ये सेम स्टेप किया और इनमें भी आमने सामने मल्टीप्लाई किया, ये स्टेप है हमारे पास। और इधर भी ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हुई है, नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हुई है, a+b और a-b के फार्मूले के मुताबिक। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अब स्टूडेंट्स ऊपर वाली रकमें तो हमने सेम लिख लेनी है, और ये वाले 2 का 2 क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इनमें भी सेम इसी तरह ही है, तीनों में सेम स्टेप है। ये स्क्वायर रूट से जदर से कट जाएंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स 4 में से 3 को माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया। 5 में से 3 को माइनस किया, 2 आ गया, और 4 माइनस 5 यहाँ पे -1 आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, बटे में जो 1 होता है उसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं होता। तो ऊपर वाली रकम हमने लिख लेनी है 2 माइनस √3 प्लस ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, और ये वाली रकम हमने लिख लेनी √5 प्लस √3, और ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस यहाँ पे आ गया माइनस, फिर आगे वाली रकम हमने ब्रैकेट में लिखनी होती है। जब भी शुरू में माइनस हो उससे आगे वाली रकम ब्रैकेट में लिखते हैं, 2 माइनस √5 ऐसे, और इसका बटे वाला 1 हमने नहीं लिखना। अब ये माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 2 प्लस ये वाला √5, और इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देना, माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस √5 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये 2 प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, ये √5 प्लस का है, ये भी √5 प्लस का है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 है, अद्दी सार इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और ये 1 कितना आ गया, 2 √5, इन दोनों को हमने प्लस कर लेना, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना है। तो इसी तरह हमने स्टूडेंट्स इसका ये तीसरा सवाल भी करना है। इसमें भी सेम स्टेप है, 3 ही रकमें हैं, ये सेम टू सेम ये दूसरे सवाल की तरह का है। ठीक है, एक दफ़ा ये सवाल लिखना है, पहली रकम लिखी, नीचे वाली रकम के साथ इसको रेशनलाइज किया, फिर ये दूसरी रकम लिखी प्लस, फिर नीचे वाली रकम के साथ इसको रेशनलाइज किया, सिर्फ साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस रखना है। इस तरह ये तीसरी वाली रकम ये लिखी, नीचे वाली रकम के साथ हमने इसको क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया।
तो रेशनलाइज करने के बाद हमने इनको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इस 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 2 भी लिख लेना है और आगे ये वाली रकम भी लिख लेनी है, और नीचे वाली रकमों ने नीचे वाली रकमों के साथ आमने सामने मल्टीप्लाई होना है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले के मुताबिक इसने मल्टीप्लाई होना है। पहली रकम को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस माइनस अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर बन गया। तो इनमें भी सेम हमने आमने सामने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया हमारे पास। और ये एंड पे ये तीसरी वैल्यू 3 ने ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई, 3 को भी लिख लेना है और इन दोनों को भी लिख लेना है। और नीचे अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी रकम मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा ये भी। तो सेम ये दूसरे सवाल की तरह का ये क्वेश्चन ये वाला भी। तो अब इनके ये वाले स्क्वायर जजर से काट जाएंगे स्क्वायर रूट से तीनों स्टेप में, ठीक है, तीनों रकमों में से काट जाएंगे। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 क्या आ गया 2, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इससे आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, ऊपर वाली रकम क्या आ गई हमारे पास अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, और बटे में हम 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई मसला नहीं होता, ऊपर वाली रकम सिर्फ लिख लेनी है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें से कैंसिल होता है। अंडर रूट 5 प्लस का है और ये माइनस का अंडर रूट 5 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस का अंडर रूट 2 है और ये प्लस का अंडर रूट 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये प्लस का अंडर रूट 3 है और ये माइनस का अंडर रूट 3 है, ये भी कट जाएगा। तो 0 इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।